आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जिस विचारधारा के साथ मार्च 2019 में हमने मास्टर की और सुवर्ण अक्षर शुरू किया था, उस फेज में अब हम एंटर कर चुके हैं। दैनिक गोचर पे बनाया हुआ एक प्रयोग यहाँ पे मिलता है। सामान्य रूप से आज की मास्टर की क्यों अलग रहेगी, क्योंकि अगर आप प्रिडिक्शन फॉलो करते हैं, परिवार आज 3,40,000 के ऊपर है, लेकिन मुख्य रूप से लोग प्रिडिक्शन ही देखना पसंद करते हैं, मास्टर की नहीं। इस वीडियो को आपके जितने भी अपने हैं, दोस्त हैं, सबके पास एक बार पहुंचा जरूर से दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज जब हम 6 जून को ये बात कर रहे हैं, 6 जून 2021 को, तो कई लोगों को ये कल्पना से परे बात लगेगी। लेकिन यकीन मानिए, आने वाले कुछ ही महीनों में आपको प्रतीत हो जाएगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। प्लैनेटरी बैलेंसिंग का एक दैनिक प्रयास है, लेकिन हम वर्कआउट कर रहे थे। आज की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 2 या 3 घंटे तक मैंने वर्कआउट किया था, जो थर्ड वेव आने वाली है उसके ऊपर एक प्रिडिक्शन रेडी करने में। और जो चीज़ें निकल कर सामने आई, आपने अभी तक सारा वो स्ट्राइक रेट देखा है कि जब फर्स्ट फेज चल रहा था इंडिया में, मई 2020 में सबसे पहली बार आपको चेताया था कि ये अंत नहीं है, अभी दूसरी वेव आएगी और बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाएगी। दिवाली या न्यू ईयर डे में फिर से प्रिडिक्शन किया था कि 2021 को लोग भूलना चाहेंगे। अंगारक दोष शुरू होने से पहले भी एक बार चिताया था कि अब संभल जाइएगा, फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। कोरोना के केस प्रतिदिन रिकॉर्ड बना रहे थे, तब प्रिडिक्शन किया गया था कि जून के पहले या दूसरे सप्ताह में इसके केसेस तेजी से घटने लगेंगे। लेकिन साथ ही एक प्रिडिक्शन की गई है कि कोरोना नाम की ये महामारी पूरे विश्व में से कब जाएगी, तो वो समय निकल के आ रहा है नवंबर 2022। बहुत लंबा टाइम है अभी भी। और अक्टूबर से लेकर फरवरी एंड या मार्च तक थर्ड वेव हिट करने की बहुत प्रबल संभावनाएं है। उसमें भारत को भी बाहर नहीं रखा जा सकता। इंडिया, यूएसए, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे थर्ड वेव आएगा। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये मास्टर की क्या प्रोग्राम चल रहा है या प्रिडिक्शन चल रहा है, लेकिन ये शॉर्ट समरी इसलिए बताई कि ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। डीप स्टडी करके ही यहाँ पे वो प्रस्तुत किया जाता है टाइम जोन, और ये आना तकरीबन तय बात है। दूसरे फेज में ऑक्सीजन की इतनी किल्लत होगी, किसने सोचा था। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए ये सारी दौड़धाम हो गई, ऑक्सीजन वाले बेड्स नहीं मिल रहे थे, बाईपेप हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, ऐसी कई सारी चीज़ों के नाम तो हमें शायद उससे पहले पता भी नहीं थे। अब सरकार ने ये सारी चीज़ें अच्छे से प्लानिंग कर दी है। लेकिन जो 3 या 4 घंटों का हमने स्टडी किया है कि अभी राहु का ट्रांजिट वृषभ राशि में चल रहा है, वायु तत्व की राशि है, तो पहला और दूसरा फेज वायु तत्व से रिलेटेड ही था, मतलब एयरबॉर्न डिसीज था। उसका जो भी म्यूटेंट था वो एयरबॉर्न था। लेकिन अब वो ट्रांजिट, राहु का ये ट्रांजिट अप्रैल महीने में चेंज होगा, अप्रैल 2022 में चेंज होगा, आखिर के महीनों में। और उसके बाद ये अग्नि तत्व में कन्वर्ट हो जाएगा। वायु तत्व से अग्नि तत्व में कन्वर्ट होने से पहले जो ग्रह दशाएं बन रही है कि अब जो थर्ड वेव आएगी, अभी तक मेरा कैलकुलेशन सही बैठा है, उसके ऊपर मैं कह रहा हूं कि थर्ड वेव इस बार पानी के जरिए आएगा। डायरिया और वॉमिटिंग जैसे एक सिंपल सिम्टम्स के साथ ये शुरू होगा और बहुत तबाही मचा सकता है। ये ऑक्सीजन की जितनी भी सप्लाई और सब कुछ सेट करके रखा है, लेकिन अगर पानी से आया तो तैयारियां अलग प्रकार की होगी, करनी होगी।
6 जून को ये बात कह रहा हूँ तो कई लोगों को ये कल्पना से परे लगेगा, लेकिन इस वीडियो को सेव करके रखिएगा और आपके जितने भी अपने हैं उन तक पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में इसके सिम्टम्स आपको देखने को और सुनने को मिल जाएंगे। सीधा ही एक आज कोई मैं सुवर्ण अक्षर नहीं देने वाला हूँ, कोई दैनिक राशिफल नहीं देने वाला हूँ। बात इतनी गंभीर है इसलिए आपको ठीक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज ऑन द कार्ड्स। एक सीधी बात हो सकती थी कि मैं मेरे जितने अपने हैं उन तक ये पहुंचा दूंगा, ये कर सकता था, लेकिन ये भी मेरा एक परिवार है। तो अगर आप लोगों तक ये बात नहीं पहुंचाई तो वो सबसे बड़ी बेईमानी होगी। तीसरा वेव जो भी आएगा वो पानी के जरिए ही आएगा। अब देखेंगे आने वाले समय में कि डायरिया और वॉमिटिंग बच्चों में ये बहुत ही ज़्यादा तेजी से स्प्रेड होगा। तो मास्टर की का प्रयोग 24 घंटों का एक प्रयोग होता है, लेकिन हो सकता है कि ये कल के दिन के लिए आप मास्टर की कर रहे हैं तो 24 घंटों के लिए ये प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर विश्वास न भी बैठे तो ये वीडियो आपने सुना होगा, तो जब इसकी दस्तक सुनाई देगी उसके बाद इसे कंटिन्यू कीजिएगा। हो सके तो अभी से इसे करना शुरू कर दीजिए, तो शायद पछताने की नौबत ही नहीं आएगी। जब वो समय आएगा सितंबर एंड या अक्टूबर से, उससे पहले ही हम सचेत हो गए तो उस लफड़े में फंसेंगे ही नहीं। मान लीजिए कि नहीं किया तो ये वीडियो देखा होगा तो याद तो आएगा कि किसी ने बताया था जून महीने में कि ये होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद इसे करना शुरू कर दीजिएगा और जब तक वो ख़त्म नहीं होता डेली बेस पे कीजिएगा। पानी उबाल के पीजिए, सिंपल सी चीज़। कल की मास्टर की 24 घंटों का एक प्रयोग है, हो सके तो अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि थर्ड वेव जो भी आएगा वो जल तत्व के थ्रू आएगा। वायु तत्व की राशि में अभी वृषभ राशि में राहु का ट्रांजिट हो रहा है। अग्नि तत्व में कन्वर्ट होने से पहले वो जल तत्व के थ्रू ही जाएगा। तो थर्ड वेव जो भी आएगा वो पानी के थ्रू आएगा और बहुत घातक सिद्ध होगा। अगर ये स्प्रेड हो गया जहां पे भी विश्व में, दूसरे फेज की कैजुअलिटीज को भी ये अच्छा कहला सकता है। संभावनाएं तो इसकी प्रबल रूप से बन रही है। और जब डेंजर दिख रहा हो तो सावचेती बनाए रखना, ये इंसानों से ज़्यादा किसी और को अच्छे से नहीं आता। तो पानी उबाल के पीजिए। ये नहीं मानना चाहते तो 24 घंटों का एक प्रयोग। एक बार पानी उबालते हैं, अच्छे से बॉईल कर लीजिए, फिर थाली वगैरह में उसे ठंडा कर लीजिए और फिल्टर करके मटके में भर दीजिए। एक बार का उबला हुआ पानी अब आपने मटके में भर दिया तो तकरीबन 8 से 9 घंटे तक वो डिस्टिल वाटर रहेगा। उसमें नए प्रकार के विषाणु, किसी भी प्रकार के जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, शायद आपने सुबह 8-9 बजे ये कर लिया तो वहाँ से 8 घंटे या 9 घंटे पकड़ लीजिए, वहाँ तक वो सेफ रहेगा। उसके बाद करना है तो फिर से एक बार कर लीजिए, थोड़ा सा काम बढ़ेगा आपका। लेकिन इतने साधारण से उपाय से अगर हम वही मटके वाला पानी फिर आप बॉटल में वगैरह में, जहाँ पे भी आप ऑफिस वगैरह में जाते हैं, जो साथ में ले जाइए। या आने वाले समय में देखोगे समय से पहले ये चीज़ कही जा रही है तो कई लोगों को शायद हजम नहीं होगी कि कुछ भी आ रहा है। अब जो आ रहा है वो आने वाले महीनों में पता चल जाएगा कि जो कुछ भी हम यहाँ पे कह रहे हैं वो कितनी हद तक सही होगा। ये ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर समझ जाते हैं तो बहुत सारे नुकसान से बच जाते हैं। सेकंड वेव में हम में से कईयों ने अपने स्वजन को खोया है, ऐसी सिचुएशंस में देखा है जो हम कभी अपने दुश्मन को भी ऐसी सिचुएशंस में देखना पसंद नहीं करेंगे। तो दूसरे फेज की जो विकराल स्वरूप था उसे भूलिएगा मत। तीसरे फेज को जनरेट ही नहीं होने देना है। इतने घंटे के वर्कआउट के बाद एक कंक्लूजन के ऊपर हम पहुंचे हैं कि तीसरा फेज, तीसरा वेव जो कोई भी महामारी का नया स्वरूप लेकर आएगा वो पानी के थ्रू ही आएगा, जल तत्व के थ्रू आएगा। तो पानी उबाल के पीना शुरू कर दीजिए, एज सिंपल एज दिस। नहीं मानना चाहते तो ये कल की मास्टर की है, 24 घंटों के लिए मान लीजिए, जो आप डेली रूप से करते हैं। फिर जैसे ही ये न्यूज़ आपको देखने को और सुनने को मिले
उसके बाद माथा खटकाइएगा कि किसी ने बताया था जून महीने में कि दिस इज़ ऑन द कार्ड्स, फिर संभल जाइएगा, क्योंकि उसके बाद शायद मौका नहीं मिलेगा। ये तय बात है। तो 24 घंटों के लिए करना चाहते हैं या फिर रेगुलरली करना चाहते हैं, ये अब आपके ऊपर निर्भर है। हमने अपना दायित्व यहाँ पे पूरा कर दिया। मास्टर की के स्वरूप में ही यहाँ पे वो आसान सा उपाय आपको बता दिया। एक बार पानी अच्छे से उबाल लीजिए, थाली वगैरह में ठंडा कर लीजिए, फ्रीज में रख के ठंडा नहीं करना, ठीक। फ़ैन वगैरह चला सकते हैं, ठंडा हो गया मटके में भर लीजिए। 8 से 9 घंटे तक किसी भी प्रकार का वायरस या बैक्टीरिया उसमें क्रिएट नहीं होता। एक बार अच्छे से उबाल लिया तो डिस्टिल वाटर टाइप का हो गया, फिल्टर करके भर लीजिए, फिर वही पानी पीजिए। उसके बाद दूसरी, एक तो दिन में शायद 2 बार आपको पानी उबालना पड़े अगर ख़त्म हो जाता है। सिंपल करते रहिए। इतने साधारण से उपाय से आप अपने को और अपने परिवार को सेफ रख सकते हैं। आपके जितने अपने हैं उन तक पहुंचाइएगा। कई लोगों को ये बात अभी भी कह रहा हूँ कि समझ में नहीं आएगी कि ये क्या है। सामान्य रूप से तो मास्टर की में ऐसा होता नहीं, लेकिन सामान्य रूप से 3 या 4 घंटे के वर्कआउट के बाद ऐसा कंक्लूजन निकलता भी नहीं। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि एक प्रिडिक्शन भी आपको दे दी कि किस तरह से होगा। इसकी एक डिटेल प्रिडिक्शन में कुछ समय के बाद लाने वाला हूँ, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलेगी। उपाय मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि मास्टर की जितने लोग कर रहे हैं वो जितने भी अपनों तक पहुँचाते जाएंगे, ये चेन सर्कुलेट होती जाएगी, तो कम से कम एक बहुत बड़ी जनसंख्या तक हम पहुँच सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है। जरूर से कीजिएगा। आज कोई सुवर्ण अक्षर नहीं, ब्लास्टिंग बर्थडे और एनिवर्सरी में तो कंपलसरी समझ लीजिए कल आपका जन्मदिन है 7 जून, या फिर 7 जून को आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप चाहेंगे कि आपका आने वाला साल बेहतरीन हो, तो आप तो इसे रेगुलरली कीजिए। मान लीजिए अपने एस्ट्रो दोस्त की इस बात को, इसे रेगुलरली करना शुरू कर दीजिए। चलिए मान लीजिए कि अभी नहीं कर पाते, तो जब ये न्यूज़ आपको न्यूज़ चैनल्स पे देखने को मिले या फिर न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिले, उसके बाद सचेत हो जाइएगा। लापरवाह मत बनिएगा, क्योंकि ये संभलने का मौका नहीं देगा शायद। तो इसे ही, अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो दिल से मैं इच्छूंगा कि आपका आने वाला साल बेहतरीन जाए, या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, आपका आने वाला साल बेहतरीन जाए। जब तक ये थर्ड वेव समाप्त नहीं होता तब तक इसे कीजिए, जरूर से कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स व्हाट्सअप नंबर 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।